Assalamu alaikum. Welcome to SAS Skills Institute. Today we are starting our next topic in organic chemistry. आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मींस के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करना है, उनको बेटर वे में स्टडी करने के लिए हमें इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई करना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन, जिनको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक ओपन चेन है। और क्लोज्ड चेन क्या होता है? जिनमें एक जो कार्बन एटम्स हैं, जो आप बोलने के फर्स्ट कार्बन एटम लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होता है। मींस के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये क्लोज्ड या रिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं इसको, इनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब जो हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम फर्दर टू सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स सीरीज में अरेंज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। ये भी हमारे पास स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने का मेथड ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन का सिरा है और ये दूसरे का, तो एक स्ट्रेट चेन ये हमारे पास बनेगी। और इसी हिसाब से ये वाला कार्बन का सिरा है और ये वाला कार्बन का सिरा है। अगर इनको हम ऐसे करें, खींचे, तो हमारे पास ये भी स्ट्रेट हो जाएगी हमारे पास ये कार्बन की चेन। तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है ब्रांच चेन। तो इस ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि हमारे पास एक मेन प्रिंसिपल चेन होगी और उसके साथ कार्बन एटम ऐसे अटैच होंगे। इस सिलसिले में अगर आप देखेंगे, जो आपका ये कार्बन एटम है, इसका एक एंड और दूसरे एंड अगर इसको आप खींचेंगे तो ये वाली चेन हमें मिलेगी। तो इनको ये वाली ब्रांच हमें मिलेगी। तो इसलिए इन कंपाउंड को हम ब्रांच चेन में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड। तो इनको हम फर्दर टू कैटेगरी में देखते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट हो और उसी से सारी की सारी रिंग जनरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम के साथ ही रिंग बनी हुई है। बाकी जो आपकी जो वैलेंसी है वो तो हाइड्रोजन हर जगह पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मींस कि ये वाली जो रिंग बनी है ये सेम एटम के साथ बनी है, कार्बन एटम के साथ बनी है। तो इसके लिए इसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक्स कैसे होते हैं कि एक एटम या एक से ज्यादा एटम आपके कार्बन के अलावा आ जाए। फॉर एग्जांपल, ये कार्बन है और इधर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अब इन होमोसाइक्लिक को हम डिवाइड करते हैं अपने एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक कंपाउंड में। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो सिंपली आपका ये, ठीक है, मींस के कुछ ऐसा तरह का कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं होमोसाइक्लिक में,
दे इंक्लूड बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग हमारे पास कुछ इस काइंड की होती है। इट इज बेंजीन मीन्स के ऐसे कंपाउंड जिनमें ये रिंग प्रेजेंट होगी, बेंजीन प्रेजेंट होगी, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। और इन्हीं को हम फर्दर देखते हैं। ये एक से ज्यादा रिंग भी हो सकती है। ये फॉर एग्जांपल इसको नेफ्थलीन बोलते हैं। और ये रिंग ऐसी भी हो सकती है। ये हमारे पास एंथ्रासीन है। और मीन्स कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से जायद बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एक और मिसाल है, ये ये हमारे पास फिनेंथरीन है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की हैं। इनको हम एक और वे से भी देखते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखें कि ये बेंजीन रिंग तो हमारे पास है ही सब में कॉमन। और इसके ऊपर कोई ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH3OH, CHO, COOH। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इनका आप नेम देखें, जनरल नेम टोलुइन, फिनोल, बेंजल्डिहाइड, और लास्ट वन हमारे पास बेंजोइक एसिड। तो ये भी सारे हमारे जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है। हेट्रोएटम की हमने बात की है कि जो भी एटम कार्बन के अलावा आए, सही है, तो ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड मींस के सारे उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड होगी विद सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन का। फॉर एग्जांपल एल्कीन में अगर देख लें या अल्काइन में देख लें। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में भी एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें हमें जो एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे कुछ वो देखें। ये तो ये वाले भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, ये है हमारे पास फ्यूरेन, ये है पाइरोल, ये है थायोफीन, और ये है पायरिडीन।
तो ये थी कुछ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। फर्दर हम इनको देखेंगे अपने लेक्चर्स में कि किस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं और दूसरे भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। थैंक यू वेरी मच।